गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे हम क्लाउड कंप्यूटिंग और एयोर का। हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और एयोर क्या चीज़ है। तो आइए हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है क्लाउड की। क्लाउड क्या होता है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी कंप्यूटिंग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर आपके एप्लीकेशन रख देते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट सारी इंटरनेट पर चलती हैं। तो जब आप इंटरनेट पे कोई भी डेटा रख देते हैं, इंटरनेट पे आप कोई भी काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। सिंपल तरीन डेफिनेशन क्लाउड कंप्यूटिंग यही है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ रख देना और डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए चीज़ को एक्सेस कर लेना क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। जिस तरह हमारा फेसबुक डेटा है, हम अपनी तस्वीरें जो हैं, इमेजेस जो होती हैं, वो हम फेसबुक पर रख देते हैं। वो फेसबुक पर रख देने का मतलब है कि हम इंटरनेट पर रख रहे होते हैं। तो वो तस्वीरें जो हमने इंटरनेट पर रखी होती हैं, हम अपने लैपटॉप्स को यूज़ करते हुए भी एक्सेस कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हुए भी एक्सेस कर रहे होते हैं, टैबलेट्स को यूज़ करते हुए भी एक्सेस कर रहे होते हैं। तो पता चला कि हमने डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए वो डेटा एक्सेस कर लिया है, तो हम वो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। क्लाउड क्यों यूज़ करते हैं कि क्लाउड का सबसे बड़ा जो उसके आने का मकसद था, उसके आने का मकसद ये था कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को सिंप्लीफाई कर दिया था और प्लग एंड प्ले मॉडल हमें दिया था। प्लग एंड प्ले मॉडल का ये होता है कि हमने एक चीज़ को अपलोड कर दिया है, अब हम उसको कॉन्फ़िगर बार बार नहीं कर रहे। जिस तरह मैंने पिक्स फेसबुक पर अपलोड कर दी हैं, तो बस अब आगे फेसबुक का काम है उसको कहाँ पे उसने स्टोर करना है, उसको किस वे में स्टोर करना है, जब मैं चाहूँ तो मुझे किस तरह से देना है, ये सारा उनका काम है। मेरा काम ये है कि अपलोड कर दूँ और एक्सेस कर लूँ। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग लाने का मकसद यही था कि बार बार मेंटेनेंस के काम को हम अवॉइड कर सकें। इसके दो एडवांटेजेस होते हैं, ईज़ ऑफ यूज़ और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। ज़ाहिर सी बात, ईज़ ऑफ यूज़ होता है कि जब आपने चीज़ रख दी है इंटरनेट के ऊपर, तो अब आप उसको ईजिली इस्तेमाल कर रहे हैं, हर डिवाइसेस को यूज़ करके उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो ईजी टू यूज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है कि हमने फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ अपलोड कर दी है, मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा ऑनलाइन कर रहे हैं। अब उस डेटा को मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आगे उस कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का काम है उस डेटा को मेंटेन रखना, तो मुझे उस डेटा को मेंटेन रखने के लिए कोई भी बंदा हायर करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मेथड है, इससे मेरी कॉस्ट कम होगी, तो मैं कहूँगा कि मेथड कॉस्ट इफेक्टिव है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ईजी टू यूज़ और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों साबित हुई। इसके जो सिक्योरिटी होती है, इस पर कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है, इसके सिक्योरिटी पर सवालात उठाए जा सकते हैं। क्यों उठाए जा सकते हैं कि चीज़ अगर ऑनलाइन रखी है तो वो हैक भी हो सकती है, क्रैक भी हो सकती है, कोई बंदा उसमें इंजेक्शन कर सकता है। तो इस वजह से इसके लेकिन फिर भी इन सब वजूहात की बिना पर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर रहे होते। इसके फ़ायदे जो हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। हम अपनी इस डिस्कशन में बेसिकली क्या देखेंगे, रिस्क्स देखेंगे, कुछ रियलिटीज़ पर फोकस करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स इसके देखेंगे और इसके कुछ मॉडल्स देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि नेटवर्क्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकते हैं, वो पब्लिक नेटवर्क भी हो सकते हैं। हम उनको इंटरनेट के ऊपर एक जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। अब वो इंटरनेट के ऊपर होना भी लाजमी नहीं है। बेसिकली आप इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क ही है ना, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। तो हम अपना नेटवर्क बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ डेटा उस पर रख लेते हैं, या मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 डिपार्टमेंट्स के नेटवर्क को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो भी इंटरनेट ही बन गया है ना। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटिंग का तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है, उसमें एक लार्ज पूल ऑफ कंप्यूटर्स होता है, लार्ज पूल ऑफ सिस्टम होता है। पूल का मतलब कलेक्शन, तो लार्ज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होती है जो कि प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को जोड़ते हुए अपना बनाया गया होता है। तो उसका बेसिकली फ़ायदा ही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है। थोड़े कंप्यूटर हैं तो थोड़े रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो स्केलेबल होता है वो, जितने मर्जी आप उसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट करते जाएं वो बढ़ता जाएगा। दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि आप इसमें डेटा और फाइल स्टोरेज कर सकते होते हैं। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो कंप्यूटेशन की कॉस्ट, एप्लीकेशन होस्टिंग की कॉस्ट और कंटेंट स्टोरेज वगैरह की कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस हो गई, और उसकी डिलीवरी की कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जब मैंने डेटा रख दिया तो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ।
उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा कोडिंग, कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह पता चला कि उसने हमारी कोडिंग की, अपना एक्सेस की जो है वो भी कॉस्ट कम कर दी है। कॉस्ट बेनिफिट्स इसके बहुत सारे होते हैं। कैपिटल इनसेंसिटिव होता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो होती है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें वेरिएबल प्राइस इन्वायरमेंट होता है कि अगर आपने थोड़ी सर्विस लेनी है तो थोड़े पैसे दे दें, ज़्यादा सर्विस लेनी है तो ज़्यादा पैसे दे दें। जितनी सर्विस उतने पैसे होते हैं, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके आने का मकसद ही और इसको इस्तेमाल करने के पीछे जो आइडिया था वो रीयूजेबिलिटी था कि हम अपने आईटी इंडस्ट्री में अपने जो कैपेबिलिटीज़ होते हैं हम उनको रीयूजेबल कर सकते होते हैं। तो उस आइडिया के बेस के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके आया गया। पहले जो था ग्रिड कंप्यूटिंग चल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग चल रही थी, यूटिलिटी कंप्यूटिंग और ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग चल रही थी। मतलब कि पहले भी कुछ ऐसा काम तो हो रहा था कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज में हम अपना डेटा जो था वो सर्वर पर रख देते थे और उसमें उस सर्वर से डेटा हम एक्सेस कर लेते होते थे। तो हमें बार बार डेटा, मतलब रिडंडेंट डेटा रखने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन उस पुराने कंप्यूटिंग में और इस कंप्यूटिंग में फ़र्क ये है कि क्लाउड जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री से बाहर होता है। मतलब ये किसी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स नहीं होता। क्लाउड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे अगर IUB का डेटा मैंने IUB के मतलब IUB का डेटा रखा हुआ है, IUB का लॉगिन पासवर्ड यूज़ करते हुए रखा हुआ है, तो अब लाजमी नहीं है कि वो IUB के कंप्यूटर को ही यूज़ करते हुए ओपन होगा। मैं अपना ID पासवर्ड कहीं से भी दूंगा और मैं उसको ओपन कर लूँगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स में और क्लाउड में फ़र्क जो था कि जो क्लाउड था उसने ब्रॉडन कर दिया था हॉरिजॉन को ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के बाहर। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सादा सी डेफिनेशन है कि अ पूल ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड हाईली स्केलेबल एंड मैनेज्ड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ होस्टिंग एंड कस्टमर एप्लीकेशंस एंड बिल्ड बाय कंजम्पशन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं गौर करने वाले। पहला लफ्ज़ है पूल। पूल है कलेक्शन, तो हम इसको पढ़ेंगे अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड हाईली स्केलेबल और मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्टेड होता है किस तरह से कि आपको सर्विस तो दी जा रही होती है लेकिन आपको बैकएंड की मतलब नहीं पता होता किस तरह से हो रही है। जिस तरह मैं फेसबुक पर फोटो अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, फोटो अपलोड हो जाती है, ID खोल के फोटो देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्टेड होता है। हाईली स्केलेबल का मतलब ये है कि लिमिट नहीं हुआ है, मतलब इसको आप बढ़ा सकते होते हैं। जिस तरह मैं तस्वीरें रख रहा हूँ, मैं वीडियोज़ रख रहा हूँ, मैं रखता ही जा रहा हूँ, मतलब 100, 500, 200, 1000 तस्वीरें मैंने रख दी हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है। वो लोग अपना उधर एक्सटेंड करते जा रहे हैं, सर्वर लगाते जा रहे हैं, साथ स्टोरी लगाते जा रहे हैं, तो ये नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, क्लाउड बड़ा होता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे हाईली स्केलेबल होता है। और मैनेज्ड होता है, मैनेज्ड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये नहीं होता कि इसमें कोई चीज़ भी सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल से बाहर हो, ठीक है। इसमें हर चीज़ सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल के अंदर होता है, इसलिए हम कहते हैं ये मैनेज्ड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैपेबल ऑफ होस्टिंग एंड कस्टमर एप्लीकेशंस, इसमें ये एबिलिटी होती है कि जो इसको यूज़ कर रहा है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो इस पर रख सकता होता है, ठीक है। और बिल्ड बाय कंजम्पशन, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना को उसको बिल पे करना पड़ेगा। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड, मतलब कि हिडन, a collection of detailed, hidden, scalable and well managed infrastructure capable of hosting and customer data। लाजमी नहीं एप्लीकेशंस भी हो तो डेटा भी हो सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक कलेक्शन होती है जिसमें आप कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, उस पर आप एंड वो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एंड यूज़र की एप्लीकेशन और डेटा को रख सकता होता है, उसको होस्ट कर सकता होता है और सिर्फ उतना बिल होता है जितनी उसकी कंजम्पशन होती है। इस डायग्राम में क्लियर है कि ये देखें हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हुए भी उसी को एक्सेस कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, डेस्कटॉप ऐप्स को यूज़ करते भी कर रहे होते हैं, और जो इन हाउस इंटरप्राइज ऐप्स होती हैं जो कि मतलब पब्लिक ऐप्स नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बनाई होती हैं, उनको यूज़ करते हुए हम वही सेम स्टोरेज, सेम डेटा और सेम एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। और यही क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स होते हैं, हम इसको यूँ कह सकते हैं कि क्लाउड जो सर्विस देते हैं ना, क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो जो सर्विस देते हैं उनको हम 3 मुख्तलिफ अक़साम में
जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। वो होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस और एप्लीकेशन एज सर्विस। सबसे पहले टाइप जो होती है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि इसमें जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन होती है ना, वो कस्टमर को प्रोवाइड कर दी गई होती है एज अ सर्विस ऑन डिमांड। इसमें हम जरा ये देखें कि ऑन द कस्टमर साइड देयर आर नो नीड टू अपफ्रंट द इन्वेस्टमेंट इन सर्वर और सॉफ्टवेयर लाइसेंस, व्हाइल फॉर प्रोवाइडर द कॉस्ट आर लोअर। इसमें जो हमारा प्रोवाइडर होता है वो हमें पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन जो होती है वो दे देता है और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह ये यूँ कह लें कि जिस तरह गूगल है, गूगल ने अपनी एक ऐप दी हुई है, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जीमेल उनकी एक ऐप है, उन्होंने हमें एक पूरी ऐप दी हुई है, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फेसबुक एक ऐप है, हमें ऐप मिली हुई है। ऐप क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही तो होता है। तो ये प्रोवाइडर हमें सिर्फ एक ऐप दे रहे हैं, हम उस ऐप को यूज़ करते हुए अपना डेटा रखवा रहे हैं, ऐप को यूज़ करते हुए डेटा ले रहे हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का वो मॉडल है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हमें एक ऐप या हमें एक सॉफ्टवेयर दे देता है, उस मॉडल को हम क्या देते होते हैं? सॉफ्टवेयर एज सर्विस। दूसरी चीज़ होती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूँ होता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म मुहैया करने का मतलब क्या है कि हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, हमें एक एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, हमें बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो दे दी जाती हैं। जिस तरह हमारा कंप्यूटर है ना, हमारा कंप्यूटर भी तो हमें एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है ना। हम अपने कंप्यूटर में MySQL और PHP और Apache सर्वर जो होते हैं इंस्टॉल कर लेते होते हैं। तो अब मैं नोटपैड में कोड लिखता हूँ, PHP का वो कोड होता है, उसको मैं रन कर लेता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो मेरा सिस्टम अब कोई सर्वर तो नहीं है, लेकिन मैं लोकल होस्ट चला के अपने कंप्यूटर का एज अ सर्वर यूज़ कर रहा होता हूँ। तो ये सारा कुछ जिसमें मैंने एक एप्लीकेशन का कोड लिखा, कोई किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रन कर लिया, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का किरदार मेरी अपनी विंडोज़, मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा अपना PC कर रहा होता है। ठीक है, जब हमें क्लाउड प्रोवाइडर वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है कि आप इस एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कर लें, तो उसको हम कहते हैं ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है किसी चीज़ को यूज़ करने का। इसमें कस्टमर के पास फ्रीडम होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करेगा, जो कि सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगी। ऑनलाइन मैं अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करूंगा और वो सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगी, तो मैं इसको कहूँगा कि उसने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो वो मॉडल जिसमें हमें सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है वो दे देता होता है, सर्विसेज दे देता होता है, और हम कैपेबल होते हैं अपनी एप्लीकेशंस बनाकर प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसकी वर्चुअल मशीन पर चलाने के काबिल हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मुहैया किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में यूँ होता है, तीसरी इसकी जो टाइप होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है। इसमें आपको दे दिया जाता है कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें आ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में होती हैं। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में स्टोरेज होता है, कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज़ कुछ होती हैं, नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ कुछ होती हैं, कुछ सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज सिस्टम। मतलब कि आप यूँ कह लें कि पूरी की पूरी मशीन, पूरे का पूरा वर्चुअल कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब उसके ऊपर आप फाइल स्टोर कर लें, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर आप कुछ भी कर लें, मतलब कि आपने अपना पूरे का पूरा वर्चुअल PC इंटरनेट के ऊपर एक ले लिया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में था जिस तरह ये वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस वाले क्या करते हैं, आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स को यूज़ कर लें, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, यूज़ कर लें और एक नई ऐप बनाकर हमारे सिस्टम पे चला लें। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप खाली ऐप डेवलप करके उनके कंप्यूटर पर चला सकते हैं और सिर्फ वही चीज़ें चला सकते हैं जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर
एज अ सर्विस में आपको जनरल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, जिसमें ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में जो बेसिक कैपेबिलिटीज होती हैं, जो स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होती हैं, वो आपको दे दी जाती हैं। अब ये आप पर होता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं और आप क्या करते होते हैं। तो इसमें जो होता है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कस्टमर होता है बेसिकली अपना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर अपलोड कर देता है। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर की किसी सर्विस को यूज़, मतलब उनके जो बिल्ट इन एप्लीकेशन होते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते होते, उन्होंने जो हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देना होता है उसको हम यूज़ नहीं करते। मेरे पास पूरी वेबसाइट बनी हुई पड़ी थी, मैंने उठाकर उनके अपलोड कर दी, अब वो उन पर चल रही होगी। उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे एक पूरा का पूरा जनरल कंप्यूटर दिया था, जिस तरह हमारा कंप्यूटर होता है कि इसमें हम कुछ भी कर सकते होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में यही काम हो रहा होता है कि वो हमें एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दे देते हैं, तो उसमें हम अपनी कोई भी सर्विसेज जो होती हैं या एप्लीकेशन जो होती हैं वो हम अपलोड करके चला सकते होते हैं। ये देखेंगे ज़रा सा ओवरव्यू है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। क्लाउड जो होता है वो सिर्फ होस्ट कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड हमें एबिलिटी देता है कि आप बिल्ड कर लें अपना, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप उनकी बनी हुई एप्लीकेशन को सिर्फ कंज्यूम कर रहे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आपको पूरे का पूरा जनरल एनवायरनमेंट दिया हुआ होता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आप उनकी बनाई हुई किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके उनके सिस्टम पर चला रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप उनकी बनाई हुई एप्लीकेशन को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह फेसबुक है, आप नई चीज़ नहीं बना रहे होते। तो ये वही सारी चीज़ें, मतलब उसका ज़रा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि जो स्टोरेज एज अ सर्विस होती है वो हाईली स्केलेबल इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं जो कि क्लाउड पर होस्ट की हुई होती हैं, और कुछ सर्विस जो है वो एंड यूज़र को प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, इसमें प्लेटफॉर्म्स आर यूज टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट एप्लीकेशन। इसमें प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो मुहैया किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूँ कह लूँ कि पाइथन का उन्होंने एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि उसमें अपनी एप्लीकेशन बनाएं, उसको डेवलप करें और फिर लॉन्च कर दें। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, पे पर यूज़ मॉडल होता है। इसमें स्टोरेज, डेटाबेस मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह जो सर्विसेज होती हैं वो हमें हमारे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की तरह, जिस तरह मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरह का सारा एनवायरनमेंट होता है वो मुझे क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो दे देगा। ये ज़रा सा उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। ये वही सारी चीज़ें जो मैं पहले बता चुका होता हूँ कि जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है कि वो सारी के सारे जो होती हैं वो सब कुछ आप मैनेज कर रहे होते हैं, सारी सर्विस, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, हर चीज़ आपने करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें आपको दे देते हैं, कुछ आपसे ले लेते हैं, कुछ वो मैनेज करते हैं, कुछ आप तो हाथ बटा कर चलते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वेंडर मैनेज करता है। और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में सब कुछ वही मैनेज कर रहे होते हैं। ये तो हमने देखा कि क्लाउड की जो मॉडल्स होते हैं, क्लाउड किन किन तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता होता है। तो ये जो क्लाउड की अगर दो बुनियादी किस्म की दो टाइप्स होती हैं, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। ये हम इंशाल्लाह हमारे अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अगले ट्यूटोरियल में हम जो होती हैं क्लाउड की जो दो टाइप्स होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ।